हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। 10वीं राशि होने के नाते इसे कार्मिक राशि भी कहा जाता है। जो मकर राशि है, मकर राशि में इस समय अष्टम स्थान का की विशेष चर्चाएं हैं। वो इसलिए चर्चा है कि मंगल मंगल ठीक अष्टम में इस समय गोचर कर रहे हैं मकर राशि के, और वहीं पर केतु का भी पहले से ही गोचर वहीं पर है। मंगल अभी 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में जो 7th हाउस है वहां पर गोचर कर रहे थे, और उसके बाद रेट्रोगेट अवस्था में फिर वहां से छठे स्थान में गए, फिर उसके बाद फिर उसी स्थान में 7th हाउस में गए, और 7th हाउस के बाद अब फिर मार्गीय अवस्था में जो एक नॉर्मल चाल है उसमें आ गए हैं आपके ठीक अष्टम स्थान में मंगल आ गए हैं। अब मंगल अष्टम में आने का मतलब है एक तो मांगलिक योग यहाँ पर बन जाता है, और साथ साथ में वहां पर केतु भी हैं, तो वो थोड़ा सा अंगारक योग भी बनता है। इनके दोनों के जो मंगल और केतु, इनके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से प्रभाव यहाँ पर देखे जाएंगे। अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो आपके अष्टम भाव है वहां पर मंगल 52 डेज के लिए रहने वाले हैं, 52 डेज के लिए। तो 29 जो मार्च 2025 को आपकी साढ़े साथी का भी खत्म हो गई है, साढ़े साथी मकर राशि वालों की खत्म हो गई है, और इससे ऐसा लगता है कि इनके अच्छे दिन आए हैं। इसके साथ साथ में मंगल जो अष्टम भाव है, वहां अष्टम भाव क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पर मंगल और केतु हैं, वहां पर परिवर्तन है, वहां पर प्राप्तियां हैं। तो प्राप्तियां किस तरह से, क्योंकि वहां पर सूर्य की राशि है, वहां पर मंगल भी अपने मित्र के राशि में आ गए हैं, इसीलिए भूमि से संबंधित प्राप्तियां, इसीलिए आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित प्राप्तियां, इसीलिए कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्राप्तियां, इसीलिए रियल एस्टेट से संबंधित प्राप्तियां, इसके साथ साथ में जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें लाभ की स्थिति को बनाने के लिए मंगल की बड़ी भूमिका है। उसके साथ साथ में देखें तो पराक्रम को बनाने के लिए इस समय मंगल की बड़ी भूमिकाएं हैं, और उसके साथ साथ में आपका जो सुख स्थान है उसमें वृद्धि करने के लिए मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो केतु है, केतु का ये होता है, चाहे वो सप्तम में हो, चाहे वो अष्टम में हो, चाहे वो छठे स्थान में हो, चाहे वो 12वें स्थान में हो, यदि आदमी धार्मिक है और धार्मिक प्रवृत्ति के साथ में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करता है, तो केतु अच्छे परिणाम देने में कोई भी टाइम नहीं लगाते। इसीलिए कहते हैं कि केतु के उपाय करिए। केतु क्या विरक्त हैं, केतु त्याग हैं, केतु वो हैं जो कि आपको सही रास्ता बताते हैं। इसीलिए सही रास्ते पर चलने के लिए केतु से संबंधित उपाय भी करने चाहिए और केतु को फॉलो भी करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उन लोगों पर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। अदरवाइज जैसे 7th हाउस है, 8th हाउस है, 8th हाउस में जाने पर मंगल और केतु हैं, वहां से स्पाउस को या आपको किसी तरह से वहां पे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब स्वास्थ्य पर प्रभाव वही पड़ेगा जो कि वहां पर सूर्य है, सूर्य की राशि है, साथ साथ में वहां मंगल भी है, साथ साथ में वहां केतु भी है। जिन लोगों को ये ज्यादा है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो उससे संबंधी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और संबंधी जो गुदा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य को वहां पर प्रभावित जरूर करता है मंगल और केतु जो कि अष्टम स्थान है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि इन 52 दिनों में आपको लाभ की स्थिति भी बनेगी, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो शनि है, शनि आपके लिए आपके ठीक पराक्रम वाले भाव में है, और 3 और 6 और 11 में शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यदि 3rd हाउस में है, यदि 6th हाउस में है, और यदि 11th हाउस में है, तो इस समय मकर राशि वालों के लिए ये कहना कि आपके लिए शुभ समय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए आप शनि से संबंधित ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्तियां इस समय कर सकते हैं, क्योंकि पराक्रम बना हुआ है जिससे आपके कार्यों में भी वृद्धि हो रही है, और आप बैठ नहीं सकते, शनि आपको कुछ न कुछ कार्यों में जरूर लगा देंगे। ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो अष्टम का मंगल होता है, साथ में केतु होता है, वहां पर गाड़ी चलाने में सावधानी, वहां पर साथ साथ में अपनी वाणी को अपना अच्छा रखना,
लोगों के साथ अच्छा बोलना, व्यवहार रखना, अपना घर में भी, उसके साथ-साथ में अपने अपने ऑफ़िस में भी और उसके साथ-साथ समाज में भी। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कब से? 7 जून से और 28 जुलाई तक। इसके साथ-साथ में मैं ये बताऊँगा कि जो अपने अपने जो कार्य हैं, उनको अच्छा करने के लिए आपका अपना निजी अच्छा फैसला होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ में पराक्रम, साहस, निर्णय और कुशल नेतृत्व आपको अच्छा नेतृत्व वाला बनाएँगे। पराक्रम हाउस में अच्छा नेतृत्व वाला बना रहे हैं शनि। इसके साथ में धन की प्राप्ति भी हो रही है और लाभ की प्राप्ति भी आपको हो रही है। जिन लोगों की नौकरी नहीं है, उनको भी नौकरी मिलने की पूरे आसार हैं, मंगल और केतु के हिसाब से भी और शनि के हिसाब से भी। अब मैं आपको ये एक और चीज़ बहुत अच्छा कहना चाहूँगा, वो ये है कि बुध आपके छठे हाउस में है और बुध और गुरु वहाँ पर जो है बैठे हुए हैं छठे हाउस में, और छठे हाउस में बुध और गुरु सफलता के कारक वहाँ पर बन जाते हैं। बुध अभी मंगल के नक्षत्र में है और चौथे और एकादश भाव ये बुध के आते हैं, चौथा हाउस और उसके बाद चौथा और जो एकादश हाउस है, ये दोनों के दोनों हाउस में वृद्धि करने वाले हैं। कौन? जो आपके मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए चौथा हाउस भी मंगल का है और एकादश हाउस भी मंगल का है। इसीलिए बुध मंगल के उसमें होने के नाते आपका जमीन से फायदा कराएंगे, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में फायदा कराएंगे और आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा कराएंगे। बुध 9 जून को आद्रा नक्षत्र में जाएंगे और आद्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है। इसीलिए धन के क्षेत्र में भी राहु आपको धन लाभ जरूर दिलाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में 16 जो जून होगा उसमें बुध जो है गुरु के नक्षत्र में जाएंगे और नौकरी के भी अच्छे योग हैं और विदेश के भी अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। इसलिए मंगल के गोचर से आपको केवल सावधान इसलिए रहना है कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है और षडाष्टक योग जो होता है वहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित हमें ध्यान रखना पड़ता है, अपनी अपनी जॉब से संबंधित ध्यान रखना पड़ता है और साथ साथ में पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ना, भाई बहनों के साथ में विवाद में नहीं पड़ना, ये हमें इस समय दिखा रहा है। तो ये था मकर राशि के लिए। मैं ये कहूंगा कि आप केतु से संबंधित उपाय, आप मंगल से संबंधित उपाय और आप शनि से संबंधित उपाय भी करते रहें। और सबसे अच्छा ये है कि किसी एक मंत्र ऑलमाइटी का, किसी भी नाम का एक मंत्र का जप करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसको जप करते हुए ऑफिस में भी जाएं, उसको जप करते हुए आप जो है घर परिवार में भी रहें और उसको साइलेंटली आप अंदर से जप करते रहें, आपको अच्छा रास्ता भी मिलेगा और आपकी प्रगति भी होगी। थैंक यू वेरी मच। ये मैं अभी जो है ठीक गढ़वाल में हूँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो ये दृश्य है, यहाँ से जो आप नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ हमारे गांव से और ये 1-1.5 किलोमीटर नीचे है, ये इंटर कॉलेज है। नीचे देखिए आप, वहाँ पर नदी है और नदी है, ये एक कोटला इसका नाम है, जो है इंटर कॉलेज कोटला है। और यहाँ पर 2-3 बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पेड़ों से दिखाई नहीं दे रही हैं, काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं और वो ये इंटर कॉलेज है। नीचे देखिए, वहाँ पर एक नदी तो वहीं से आती है और एक नदी इधर से, एक नदी आती है नीचे से और एक नदी उधर से, उसके जो स्कूल है उसके पली तरफ से आ रही है, एक इधर से आ रही है। तो ये जो वाली नदी है इधर जो धार में दिख रही है, जो ये दिख रही है, जो यहाँ से इसके नीचे से जो नदी आती है, ये दक्षिण से और उत्तर की तरफ बह रही है, ये उत्तर दिशा है ये। और वो नदी जो खटलगढ़ नदी है वो इसके स्कूल के पली तरफ से आ रही है। तो ये एक यहाँ से बच्चे, और यहाँ से कम कई 10-15 गांवों से बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये काफ़ी पुराना स्कूल है, यदि कहें तो इसको स्कूल को काफ़ी साल हो गए, मोर देन 60 ईयर्स हो गए हैं तब से इंटर कॉलेज यहाँ पर बना हुआ है और कई गांवों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये जो भव्य दृश्य जो दिखाई दे रहा है आपको, इधर कम से कम 15-20 गांव मेरे घर से यहाँ से दिखते हैं। और इनमें अब तो जो है ये मोटर मार्ग बन गए हैं सब जगह। पहले ये मोटर मार्ग कुछ नहीं था और इस तरह की स्थिति थी। आज जो आसमान में फिर से क्लाउडी बना हुआ है, चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं और रेनी सीजन बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। और जो मकर राशि है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। परेशान तो आपने होना ही नहीं है, क्योंकि आपके जो मकर राशि है उससे ठीक 3rd हाउस में शनि है। शनि पराक्रम हाउस में होने में अच्छा रिजल्ट देते हैं,
आप ये समझिए कि 2.5 साल के लिए आपकी बल्ले-बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह से। और उसके बाद जो इस समय थोड़ा-सा जो ध्यान देने की बात है, वो मंगल और केतु हैं अष्टम में, वहाँ पर अंगारक योग बनाते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान तो आप ज़रूर रखें। डाइट का आपने ध्यान रखना है, अच्छा डाइट भी खाएँ, खिचड़ी खाएँ और अपने पेट को स्वस्थ रखें और अपनी स्पाउस को भी, अपनी पत्नी को भी स्वस्थ रखें या अपने पति को भी स्वस्थ रखें। जितना आप जो है लाइट खाना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा है और मंगल के लिए मंगल से संबंधित उपाय करें। और कई लोगों का तो प्रारब्ध अच्छा होता है, वो अपने ही विद्वान लोग होते हैं, उन विद्वान लोगों के तो किसी का बुरा करना होता नहीं है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बस वो प्रभु में ही रहते हैं, समाये हुए रहते हैं, जब गलत करना ही नहीं तो फिर बात ही क्या है। तो उनके लिए केतु और मंगल या कोई भी चीज़ हो सब अच्छी ही है। दूसरा प्रारब्ध किसी का अच्छा है तो उसका तो समय ही अच्छा चलता है। ये प्रारब्ध जिसका कमज़ोर होता है उसके साथ में उनको उपाय करने पड़ते हैं। जैसे हनुमान जी का पाठ करना और उसके साथ-साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, साथ-साथ में शनि चालीसा पढ़ना, शनि मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें हैं और करना भी चाहिए। इससे क्या होता है, एक सात्विकता आती है, सात्विकता आती है तो फिर हमने अपने कार्यों को अच्छा-सा करने लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूँगा और देखेंगे कि आपकी ना मेन जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली से, लग्न से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। साथ-साथ में जो दशा और अंतर्दशा है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और जो आपके लिए योग कारक अभी ग्रह बन रहे हैं या समय बन रहा है, उन सब का आपका फाइनेंशियल ग्रोथ कब हो रहा है और आपके साथ में क्या-क्या चल रहा है, सब चीज़ों की विस्तृत चर्चा आपसे की जा सकती है। जो भी मुझे अनुभव होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।